दैट्स द लेक्चर नंबर 5 ऑफ GOC। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्योरीफाई करने के क्या क्या मेथड्स हैं। द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्निक और मेथड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ कंपाउंड, वेदर सॉलिड और लिक्विड, एंड ऑल्सो अपॉन द नेचर ऑफ द इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद इट। हमें कोई भी टेक्निक या फिर कोई भी मेथड चूज़ करने के लिए वो किस चीज़ पर डिपेंड होता है, हमारे कंपाउंड का नेचर क्या है, वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है, एंड हमें उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ किस नेचर की है। तो हम कुछ टेक्निक सीखते हैं प्योरीफिकेशन के लिए: सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन पढ़ते हैं। Sublimation: certain organic solids on heating directly change from solid to vapor state without passing through a liquid state। कुछ जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स है जब उन्हें हीट करते हैं डायरेक्टली वो सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आपने सब्लिमेशन का प्रोसेस पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस फॉर्म हमारी क्रिएट हो जाती है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है। सच सब्सटेंसेस आर नोन एज सब्लिमेबल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। दिस इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज़, जैसे कि केफर, कपूर वगैरह, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड बेंजोइक एसिड। ये क्या है, हमारे वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं, मतलब जो कि वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, दिस इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स इम्प्योरिटीज़ इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। ये बेस्ड होता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या सॉल्युबिलिटी है एंड उनके इम्प्योरिटीज़ की क्या सॉल्युबिलिटी है, उनके डिफरेंस पे। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एंड इम्प्योरिटीज़ कितना सॉल्युएबल है एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर एंड इट्स इम्प्योरिटीज़ in suitable solvent. This is based on difference in the solubility of organic compound and its impurities in suitable solvent. Steps क्या है, सबसे पहले preparation of the solution, then filtration of the solution and then crystallization. So hot filtrate cools, crystals of pure compound are formed. Hot filtrate ठंडा होता है and pure compound के जो crystals pure compound के crystals then form होते हैं। तो इसमें कैसे है, हॉट फिल्ट्रेट कूल्स, क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कंपाउंड आर फॉर्म। क्रिस्टल्स फिल्ड इन फनल आर वॉश्ड वंस और ट्वाइस विद कोल्ड सॉल्वेंट टू रिमूव एवरिंग इम्प्योरिटीज़। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रेप ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो हॉट फिल्ट्रेट है हमारा उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं एंड जो क्रिस्टल्स है प्योर कंपाउंड के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, प्योर कंपाउंड के क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं एंड क्रिस्टल्स को देन हम फनल के अंदर रखते हैं एंड उन्हें धोया जाता है 1 से 2 बार ठंडे सॉल्वेंट से टू रिमूव एवरिंग इम्प्योरिटीज़। देन हम क्रिस्टल्स को सुखा देते हैं। सबसे पहले हमने क्रिस्टल्स की साफ़ सफाई करी, ठीक है, क्रिस्टल्स को ठंडे पानी से 1-2 बार धोया एंड देन हम क्रिस्टल्स को अब सुखा रहे हैं। क्रिस्टल्स आर फाइनली ड्राइड ओवर H2SO4 और CaCl2 इन अ डिसिकेटर। किसके नीचे, ये चीज़ याद रखनी है तुम्हें, H2SO4 and CaCl2, H2SO4 and CaCl2 in a desiccator. Removal of color. Now अब हम उसमें से कलर रिमूव करेंगे। चारकोल को यूज़ करा जाता है कलर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्टिलेशन।
Distillation is the process of converting of liquid into vapors upon heating and then cooling the vapor back to the liquid state. Distillation एक process है liquid को vapor में convert करने का upon heating and then cooling the vapor back to the liquid state. तो डिस्टिलेशन की एक क्या प्रोसेस है? डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं हीट करके, एंड देन उसी वेपर को हम कूल करते हैं एंड देन उसे लिक्विड स्टेट में लाते हैं, ठीक है. एंड द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन इज़ यूज टू प्योरीफाई दोज ऑर्गेनिक लिक्विड्स विच आर क्वाइट स्टेबल एट देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट आर नॉन वॉलेटाइल. ये सिंपल डिस्टिलेशन हम कब करते हैं? जब जो हमारे ऑर्गेनिक लिक्विड्स है वो ज़्यादा स्टेबल है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक लिक्विड्स है वो स्टेबल है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, एंड जो उनकी इम्प्योरिटीज़ है वो नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है. लिक्विड्स सच एज बेंजीन, टोलुइन, इथेनॉल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन बी प्योरीफाइड बाय सिंपल डिस्टिलेशन. लिक्विड जैसे कि बेंजीन, टोलुइन, इथेनॉल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 कैन बी प्योरीफाइड बाय सिंपल डिस्टिलेशन. याद रखना है कौन कौन से लिक्विड, जैसे कि बेंजीन, टोलुइन, इथेनॉल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सिंपल डिस्टिलेशन से प्योरीफाई हो सकता है, ठीक है. यस. अब आता है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टू लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर, से डिफर बाय 10K to 30 Kelvin, and the separation can't be achieved by simple distillation. This is achieved by fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब करते हैं जब दो लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही क्लोज होता है. जैसे कि एक का बॉइलिंग पॉइंट है 15 केल्विन तो दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट 22 केल्विन है, मतलब बहुत पास उनका बॉइलिंग पॉइंट है. तो बहुत ही हमें फ्रैक्शनली उसके अंदर देखना पड़ता है. बाय द फ्रैक्शन हमें उसमें देखना पड़ता है. उनके सेपरेशन को हम अचीव नहीं कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन से, ठीक है. And the separation can't be achieved by simple distillation. This is achieved by fractional distillation. इसे हम कैसे अचीव करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अचीव करते हैं, ठीक है. एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना है? मिनिमम. यहाँ पर some of the mixtures whose components can be separated by this process are fractional distillation of crude oil, methyl alcohol, CH3OH and acetone, a mixture of C6H6 and toluene. So some of the mixtures whose components can be separated. तो कौन से mixtures जिसके component हम separate कर सकते हैं by the fractional distillation. So हम crude oil means petroleum, fractional distillation of petroleum, methyl alcohol और acetone, methyl alcohol CH3COOH and CH3COCH3, इनमें भी हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. नेक्स्ट हमारा बेंजीन एंड टोलुइन. इनका स्ट्रक्चर पता होगा शायद आपको. ये हमारी बेंजीन एंड टोलुइन का कैसा है स्ट्रक्चर? टोलुइन का इस टाइप से, सॉरी CH3 लगा हुआ होता है, ठीक है, CH3. डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और वैक्यूम डिस्टिलेशन. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैक्यूम डिस्टिलेशन पढ़ने वाले हैं. सो दिस मेथड इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स लिक्विड्स एंड लिक्विड्स विच डिकम्पोजेज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट. ये जो मेथड है ये हाई बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड्स के प्यूरिफिकेशन के लिए होता है. फ्रैक्शनल किसके लिए था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता था जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है, जैसे कि 10 केल्विन से 30 केल्विन तक के बहुत ही पास, माइन्यूट सा बहुत डिफरेंस है उनके बॉइलिंग पॉइंट में. एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन उनके लिए होता है
जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, एंड लिक्विड्स विच डिकम्पोजेज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, एंड उन लिक्विड्स के लिए या तो वो किसी बहुत ही हाई बॉइलिंग पॉइंट पर प्योरीफाई होता है, या फिर वो लिक्विड जो कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, या फिर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट डिकम्पोज होते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन के कुछ एग्जांपल्स, जैसे ग्लाइसरॉल विच डिकम्पोजेज एट इट बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 563 केल्विन, कैन बी डिस्टिल्ड विदाउट डिकम्पोजिशन एट 453 केल्विन अंडर 12 mmHg प्रेशर। बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है। ग्लाइसरॉल क्या है? ग्लाइसरॉल जो है वो डिकम्पोज हो जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, बट अगर हमें वो चाहिए कि वो डिकम्पोज ना हो बट वो जस्ट प्योरीफाई हो जाए, डिस्टिल्ड हो जाए विदाउट डिकम्पोजिशन, वो होता है 453 केल्विन पर, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो प्योरीफाई हो रहा है, अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। बिकॉज देखो डेफिनेशन में क्या है, या तो वो लिक्विड जो है वो बिल्कुल हाई बॉइलिंग पॉइंट पे प्योरीफाई होता है, या फिर कुछ लिक्विड ऐसा है जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आकर या फिर बॉइलिंग पॉइंट पर आने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्लाइसरॉल हमारा एग्जाम्पल है जो कि बॉइलिंग पॉइंट 563 केल्विन होता है एंड वो यहाँ पर आकर डिकम्पोज होता है एंड 453 पर डिस्टिलेशन हो जाता है विदाउट डिकम्पोजिशन अंडर 12 mmHg प्रेशर। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर केन इन शुगर इंडस्ट्री। नेक्स्ट, ग्लाइसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंटलाइन इन सोप इंडस्ट्री। ग्लाइसरॉल को हम सेपरेट कर सकते हैं स्पेंटलाई से सोप इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है? द प्रोसेस इज एम्प्लॉयड फॉर द डिस्टिलेशन ऑफ दो सब्सटेंसेज सॉलिड और लिक्विड विच आर, जो कि इनसॉल्यूबल है वाटर में, मतलब वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, जिनका बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है एंड हैव फेयरली हाई वेपर प्रेशर, एंड जिनका हाई वेपर प्रेशर होता है 373 केल्विन पर। ठीक है, एट अबाउट 373 केल्विन, मतलब अप्रॉक्सीमेट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जिनका हाई वेपर प्रेशर हो, एंड वो वॉलेटाइल होते हैं स्टीम में, बट द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन देम आर नॉन वॉलेटाइल। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ उनमें प्रेजेंट होती है वो क्या है? नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, यस। स्टीम डिस्टिलेशन क्या है? द प्रोसेस जिसके अंदर देखो जो सब्सटेंसेस इनसॉल्यूबल है, जिनका हाई मॉलिक्यूलर मास है, एंड दूसरा जो कि नॉन वॉलेटाइल है, सॉरी वॉलेटाइल स्टीम के अंदर वॉलेटाइल है, लेकिन जो उनके इम्प्योरिटीज़ है वो नॉन वॉलेटाइल है, एंड वो उनका हाई वेपर प्रेशर होता है 373 केल्विन पर। अब आता है इन स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम फ्रॉम अ स्टीम जनरेटर इज पास्ड थ्रू अ हीटेड फ्लास्क containing the liquid to be distilled. The mixture of a steam and the volatile organic compound is condensed and collected. The compound is later separated from water using a separating funnel. Steam distillation के अंदर जो स्टीम जनरेटर से बनती है, स्टीम फ्रॉम ए स्टीम जनरेटर इज पास्ड थ्रू अ हीटेड फ्लास्क containing the liquid to be distilled. The mixture of steam and the volatile organic compounds is condensed and collected. And जो steam and volatile organic compound का जो mixture है वो condensed हो जाता है and collected. The compound is later separated from water using a separating funnel. Next, the process of steam distillation can be applied for the separation of a mixture of O-nitrophenol and P-nitrophenol. अब आता है हमारे पास अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। This technique is normally used to separate certain organic solids dissolved in water by shaking with a suitable organic solvent. The organic solvent selected should be such that the given solid must be more soluble in the organic solvent than in water. जो वो हमने सॉलिड दिया है वो ज़्यादा सॉल्यूबल होना चाहिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वाटर से,
वाटर से ज़्यादा सॉल्यूबल वो उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होना चाहिए। एंड वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट शुड नॉट बी मिसेबल विद ईच अदर। एंड वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोनों कभी भी मिक्स नहीं होने चाहिए, वो मिसेबल नहीं होने चाहिए। तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन ये होता है, मतलब हमें एक ऐसा ऑर्गेनिक सॉलिड लेना है जो कि आराम से किसी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाए। एंड जो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, हमें एक ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है जो कि हाँ, हमें उस सॉलिड, जो वो सॉलिड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूबल हो देन वाटर। एंड वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमें ऐसा लेना है कि वो वाटर में मिक्स ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? It is a modern and sensitive technique used for rapid and efficient separation or analysis of components of a mixture and purification of compounds. ये एक मॉडर्न एंड सेंसिटिव टेक्निक है जो कि रैपिड एंड एफिशिएंट सेपरेशन के लिए यूज़ होती है और एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हमारे दो टाइप की होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पेपर क्या है? देखो, इसमें RF होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। जैसे कि ये हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है एंड यहाँ पर ये हमने एक एब्जॉर्बेंट रखा हुआ है स्टेशनरी फेज में, ठीक है। यहाँ पर ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड A + B + C एंड यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट है एंड ये ग्लास वुल है। यहाँ पर अब देखो, ये जो A है एंड ये B + C धीरे धीरे मिक्स होता जा रहा है। नाउ एक टाइम पर ये A, B एंड C बिल्कुल अलग हो गया है। अब देखो, जैसे कि ये जार है, इसमें एब्जॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास प्लेट, सॉल्वेंट है, बेस लाइन एंड सैंपल डॉट ये रहे, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये डिस्टेंस x है, ये y है, ये बेस लाइन है, ये क्या है, ये बेस लाइन है, ये स्पॉट है, ये सॉल्वेंट फ्रंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग कंपाउंड विद कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर 2 ऑक्साइड से ये कंपाउंड्स डिटेक्ट होते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग कंपाउंड विद कॉपर 2 ऑक्साइड। जैसे कि कार्बन एड उसके साथ कॉपर ऑक्साइड, हमने बैलेंस करके लिख दिया CO2 गैस रिलीज हुई, ठीक है। ये 2H ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस CuO क्या बना, H2O। CuSO4 हमने कलरलेस वाइट लिया है एंड H2O वाटर में डाला, देन CuSO4 एंड 5H2O हमारा ब्लू कलर का एक कंपाउंड बन गया। लाइम वाटर से हमारा लाइमस्टोन बन गया। डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड is detected by Lezen's test। किससे? Lezen's test। For this test we have to prepare the sodium extract or Lezen's extract। सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन क्या बना, NaCN। सोडियम प्लस सल्फ़र क्या बना, Na2S। Na प्लस कोई भी हमने हेलोजन लिया है,
सो CnS and X कम फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर हमें टेस्ट फॉर नाइट्रोजन देखना है, सोडियम कार्बन नाइट्रोजन NaCN, सोडियम साइनाइड बना, सोडियम एक्सट्रैक्ट हमारे पास निकला, FeSO4 2NaOH, Na2SO4 and FeOH whole twice. Now next NaCN plus FeOH2 क्या बना, Na4 FeCN6 and 2NaOH. टेस्ट फॉर सल्फर, लेड एसिटेट टेस्ट. सल्फर के लिए कौन सा टेस्ट है, लेड एसिटेट टेस्ट. NaS plus CH3, सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया हमने, सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया एंड लेड एसिटेट लिया, लेड एसिटेट. देन यहाँ क्या बना, ये ब्लैक PPT एंड देन 2CH3COONA. सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, Na2S, Na2 FeCN5NO and then NaFeCN5NOS, violet color. Lesin's test, again you can read it. And test for halogens, NaCl AgNO3, AgCl NaNO3 white PPT and then ये NH4OH soluble. NaBr plus AgNO3, AgBr plus NaNO3 pale yellow precipitate बनेगा. You can just read this. ये सारे तुम्हें रटने ही पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज रिएक्शंस. ठीक है, ये याद ही करना है. ये क्वालिटेटिव वाला तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दो. ये पूरा तुम्हें टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, सल्फर, ये पूरा रटना ही है. सो that's all for today, and in the next lecture we will be doing the electronic effects. So that's all for today.